तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है यामा MT-15 वर्जन 2 मोटो GP एडिशन की मैं बात करूं, जो कि है हमारा टॉप वेरिएंट। वहीं पे KTM ड्यूक 200, तो टॉप मॉडल की बात करते हैं, क्योंकि KTM ड्यूक जो है वो एक सिंगल ही उसमें आती है हमारी। तो देखते हैं इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आप लोग 30,000 ऐड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस एंड RTO। तो MT-15 की बात करी जाए तो MT-15 आपको 1.73 लाख रुपीज़ की आपको MT-15 मिल जाएगी। वहीं पे अगर मैं ड्यूक 200 की बात करूँ तो 1.93 लाख रुपीज़ की ये मोटरसाइकिल मिलेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप लोगों को 20,000 रुपीज़ का फ़र्क मिल जाएगा। तो 20,000 रुपीज़ जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ रही है वो हमें ड्यूक पड़ रही है, और 20,000 कम जो है हमें MT-15 पड़ती है। तो देखते हैं क्या रहता है भाई टक्कर का मुकाबला। तो MT-15 के अंदर आपको जो इंजन मिलता है 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 4 वॉल्व का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 18.4 PS एट द रेट 10,000 RPM पर। जो मैक्सिमम टॉर्क निकाल के देगी वो देगी 14.1 न्यूटन मीटर एट द रेट 7,500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं ड्यूक 200 की बात करूँ तो ड्यूक 200 के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा एग्जैक्ट 200 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। FI इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगा वो निकाल के देगा 25 PS एट द रेट 10,000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा वो निकालेगा 19.2 न्यूटन मीटर एट द रेट 8,000 RPM पर। पावर की अगर बात करी जाए तो आपको ड्यूक 200 में ज़्यादा पावर मिलेगी। टॉर्क की अगर बात करी जाए तो वहाँ भी आपको ड्यूक 200 में ज़्यादा मिल जाएगी। BS6 कंप्लाइंट 2 आपको दोनों इंजन मिल जाएंगे। बोर की अगर बात करें 58 mm का बोर आपको MT-15 में मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 58.7 mm का स्ट्रोक आपको MT-15 में मिल जाएगा। ड्यूक 200 के अंदर आपको जो बोर मिलेगा वो मिलेगा 72 mm का बोर मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 49 mm का स्ट्रोक आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की मोटरसाइकिल दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली है। ओरिंग चैन ड्राइव दोनों ही मोटरसाइकिल में मिलेगी। 4 वॉल्व का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो पावर एंड टॉर्क के मामले में हमारी ड्यूक हमारी विन करती है। और अगर ब्रेकिंग की बात करी जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिलेगी। सिंगल चैनल ABS आपको MT-15 में मिलेगा। ड्यूक 200 के अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा। ठीक है, तो डुअल चैनल ABS जो है वो हमें ड्यूक 200 देगी, जो ब्रेकिंग के मामले में ड्यूक 200 विन करती है। माइलेज की अगर बात करें तो MT-15 आपको आराम से 55-56 तक का माइलेज निकाल कर दे देगी। ठीक है, पर्सनली मैंने निकाला तो 56 का माइलेज मैंने लिया था, लेकिन मैंने ड्यूक 200 से ना माइलेज थोड़ा कम लिया था। तो ड्यूक 200 ने जो मुझे माइलेज निकाल के दिया था वो निकाल के दिया था मुझे 42 का माइलेज निकाल के दिया था। जब लास्ट टाइम मैंने शॉप पे आई थी सर्विस के लिए आई थी तो हमने माइलेज टेस्ट निकाल उसने मुझे 42 का माइलेज निकाल के दिया था। ठीक है, जो कि मतलब पर्सनली मैंने चलाया था, तो भाई मैं अपने आप को सीधा बोलता हूँ भाई मैं माइलेज अच्छा निकाल लेता हूँ। तो उसने 42 का माइलेज दिया था। तो चलो देखते हैं आगे क्यों दिया था, किस वजह से दिया था, ये भी देखते हैं। तो अगर टायर्स की बात करी जाए तो 100/80 का फ्रंट टायर आपको दोनों ही बाइक में मिल जाएगा। रियल टायर आपको जो मिलेगा MT-15 के अंदर आपको 14.17 का आपको टायर मिलेगा 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। वहीं पे अगर मैं ड्यूक 200 की बात करूँ तो ड्यूक 200 के अंदर आपको फ्रंट टायर मिलेगा 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 150/70 का आपको रियल टायर मिल जाएगा फिर 17 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको रेडियल टायर मिल जाएंगे। अलॉय व्हील्स आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। पर्सनली अगर मेरे से डिज़ाइन की बात पूछोगे तो मेरे को ड्यूक का डिज़ाइन अच्छा लगता है। यामा का मेरे को अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन पर्सनली मुझे पसंद नहीं आता मुझे पसंद भी नहीं आता, तो क्योंकि वो क्या है ना भाई, चाहे इसकी FZ ले लो, चाहे इसकी आप R15 ले लो, या फिर MT ले लो, MT-15 ले लो, तो इन सब में तो सेम ही यूज़ करता है, तो थोड़ा सा पैसा बचा लेता है, लेकिन फिर भी यार प्राइस ज़्यादा करता है, पता नहीं क्यों। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए हाँ, तो अब हम डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो सीट हाइट जो आपको MT-15 मिलेगी 810 mm की सीट हाइट आपको MT-15 में मिलेगी। ड्यूक 200 के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी 822 mm की सीट हाइट आपको ड्यूक 200 में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा फोकस करना, तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको MT-15 में मिलेगा, लेकिन ड्यूक 200 के अंदर आपको 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। और पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो जैसे हमारे एक फ्रेंड के पास है नीरज नाम, उनका भी चल कर नीरज व्लॉग है। तो जब हम लोग एक राइड पे गए थे तो उनकी बाइक लग रही थी नीचे, और क्या ड्यूक 200 है तो जो बैली पैन था ना वो नीचे टच हो रहा था। लेकिन जब हम MT-15 भी गई थी तो MT-15 का भाई कोई टच नहीं होता, कोई बिल्कुल हल्का सा सिंगल पार्ट भी कोई ज़मीन पे टच नहीं होता। लेकिन ड्यूक 200 का होता है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कम है, काफ़ी कम है यार। अगर देखा जाए तो 15 mm का फ़र्क है, तो 15 mm का फ़र्क काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और अगर हम इसका बैली पैन भी हटा लेंगे ना तो फिर भी ऐसा लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के 5 mm ही कम होगा।
5 mm ज़्यादा हो जाएगा। और वहीं पे अगर मैं MT-15 की बात करूँ तो उसके भी अंदर 5 mm है, तो बात दोनों की वही पड़ जाएगी, 15 mm का ही फ़र्क पड़ेगा। वहीं पे अगर बात करिए तो पेट्रोल टैंक की, तो 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको MT-15 में मिल जाएगा, और ड्यूक 200 के अंदर आपको जो पेट्रोल टैंक मिलेगा वो 13.4 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। इसलिए कंपनी ने बड़ा पेट्रोल टैंक दिया क्योंकि माइलेज थोड़ा सा कम है। तो -2 लीटर का थे तो 8 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको MT-15 में मिलेगा, और हाँ 11.4 लीटर का पेट्रोल टैंक जो है वो आपको ड्यूक 200 में मिल जाएगा। LED टेल लाइट दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करिए तो 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक, और जो रियल डिस्क ब्रेक 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको MT-15 में मिल जाएगा। वहीं पे ड्यूक 200 के अंदर आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा 230 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको ड्यूक 200 में मिल जाएगा। यहीं पर अगर बात करी जाए तो नेक्स्ट पॉइंट की, तो वाई ऐप कनेक्टिविटी आपको जो है वो MT-15 में मिल जाएगी। VVA टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, और आपको साथ के साथ बाइक खुद ही बोलेगी कि भाई बाइक के गियर्स जो है वो चेंज करने का और टाइम आ गया भैया, गियर चेंज कर लो, ठीक है। तो गियर चेंज करने का आपको बताएगी कि बाइक में क्या कब गियर चेंज करना है। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाएगा, LED टेल लाइट मिल जाएगी, और साथ के साथ में मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी में आप लोगों को क्या मिल जाएगी, जैसे कोई आपकी कॉल आ रही है या कोई मैसेज वगैरह आ रहा है, या आपके कोई व्हाट्सएप वगैरह के मैसेज आ रहे हैं, कोई भी मेल वगैरह कुछ भी आ रहा है, फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन है, किसी भी ऐप के थ्रू कोई भी नोटिफिकेशन आ रही है, तो वो सारी नोटिफिकेशन आपकी MT-15 का मीटर कंट्रोल बता देगा, ठीक है। लास्ट पार्किंग आप लोगों को बता देगी। एल्युमिनियम स्विंगाम दे देगी लोगों को। काट रहा बढ़िया तरीके से, काट नहीं रहा भाई, दिमाग लगाया है, काटना क्या है, इसी वजह से तो वेट कमा रहा है गाड़ी का। यहीं पे अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए, हाँ तो यहीं पे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ हाँ तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो ड्यूक 200 के अंदर आपको राइड एस मिल जाएगा, सुपर मोटो के ABS मिल जाएंगे, ब्रेकिंग आप लोगों को ड्यूक 200 की काफ़ी बढ़िया मिलने वाली। एल्युमिनियम स्विंगाम भी आपको इसमें मिलेगा, एल्युमिनियम स्विंगाम भी इसमें मिलेगा। लेकिन जो वेट है ना भाई, वेट का मेरे को काफ़ी लगा, क्योंकि इस बाइक का जो वेट है ना, MT-15 का वेट आपको 139 kg का मिल रहा है, लेकिन ड्यूक 200 का जो वेट है वो आपको 159 kg का वेट मिल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए ना तो भाई 20 kg का कर्व वेट है भाई मोटरसाइकिल में। तो 20 kg का जो कर्व वेट हमें मिल रहा है ना, तो भाई इसी वजह से जो हमें MT-15 है ना, वो MT-15 ज़्यादा माइलेज दे रही है और ड्यूक 200 हमें कम माइलेज दे रही है, ठीक है। और बाकी LED टेल लाइट आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। LED इंडिकेटर आपको KTM ड्यूक 200 में मिल जाएंगे। सिंगल चैनल ABS आपको MT-15 में, डुअल चैनल ABS जो आपको ड्यूक 200 में मिल जाएगी। दोनों ही एक नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है, सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, स्पीड से दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। डिजिटल मीटर कंसोल आपको MT-15 में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देयर इज अ ट्विस्ट। LCD डिस्प्ले जो है वो आपको ड्यूक 200 के अंदर मिलेगा, जो कि ड्यूक 200 का भाई मीटर कंसोल मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत पसंद आता है मेरे को, देखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और देखा जाए तो यार प्रॉपर्ली इतना प्यारा लगता है, कलर्स वाइज ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। प्रॉपर्ली जैसे आता है ना रेड ब्लू, अलग अलग कलर इसके अंदर आते हैं, तो देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। क्योंकि एक देखो, एक राइडर जो होता है वो सबसे पहले उसका अगर भाई नाम लिया, सामने से ड्यूक 200 जा रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम बाइक राइड करते हैं तो हम सामने हमारा फोकस होता है और हमारा 10% जो है वो मीटर पे जाता ही जाता है, ऑटोमेटिकली हम मीटर कंसोल पे हमारी नज़र पहुँचती है। तो देखने में भी अच्छा लगना है यार, हमें कैसी मोटरसाइकिल जो है जिसके अंदर मतलब मीटर कंसोल बड़ा प्यारा है। मेरे पास भी है, लेकिन अपाची है, लेकिन अपाची का मीटर कंसोल मुझे पर्सनली पसंद नहीं है काफ़ी बस एक ही कलर ही है उसमें, तो मुझे पसंद नहीं आता, बाकी क्या आप लोगों के ऊपर है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो हाँ, तो दोनों मोटरसाइकिल आपको लिक्विड कूल मोटरसाइकिल मिल जाएगी, डिजिटल मीटर कंसोल, और बाकी जो ऑडियोमीटर ट्रिप 1 ट्रिप 2 आपको दोनों ही मोटरसाइकिल बता देगी। अब देखा जाए तो इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो हम लोग को परचेज़ करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि MT-15 के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, जो बेस्ट चीज़ होती है ना वो MT-15 के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि सबसे बेस्ट है, जो कि पर्सनली मुझे भी पसंद आती है। तो सबसे पहले चीज़ मैं बात करूँ ना, एक तो माइलेज, दूसरा क्या है टॉप एंड माइलेज। आपको 55 तक का माइलेज निकाल के दे देगी, ठीक है, वैसे ज़्यादा ही निकाल के दे देगी, 55 का माइलेज निकाल के दे देगी। दूसरा क्या है, आपको टॉप एंड ज़्यादा मिलने वाला है। MT-15 में आपको कोई लिमिटर नहीं मिलेगा। MT-15 आप जब खुद राइड करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा भाई मोटरसाइकिल में लिमिटर नहीं है, 6 गियर के बाद तो ऐसा लगता है कि बस थ्रॉटल ही खींच दो, और जहाँ तक थ्रॉटल लॉक हो रहा है ना वहाँ तक आपका ये मारेगी नहीं कि लिमिटर आ गया, बैक हो गई मोटरसाइकिल। लेकिन ड्यूक के अंदर एक प्रॉब्लम है, ड्यूक इनिशियल में बहुत तेज़ निकलेगी। इनिशियल अगर बात करी जाए ना तो गोली भागेगी, बिल्कुल भाग जाएगी गोली। टॉप स्पीड सबसे जल्दी अचीव कर लेगी ड्यूक 200, लेकिन ड्यूक 200 के अंदर एक प्रॉब्लम क्या, जैसे MT-15 उसके बराबर में आ गई ना, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, तो ड्यूक 200 मान के चलो MT-15 हमारी 145 जा रही है, वहीं पर हमारी ड्यूक 200 भी 145 जा रही है। एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो ड्यूक 200 के अंदर 145 के बाद लिमिटर आ जाएगा, लेकिन MT-15 में कोई लिमिटर वगैरह नहीं आता। तभी तो MT-15 अपनी आगे देखिए, लिमिटर आगे ड्यूक 200 में आ गया ना, तो ये सीधा बैक मार देगी, बैक मार के आपको 142 या 141 पे पहुंचा देगी।
लेकिन MT-15 में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ना, अगर आपको एक टॉप स्पीड मोटरसाइकिल चाहिए, टॉप स्पीड अचीव करनी है, दूसरा पॉइंट क्या है, आप लोगों को चाहिए कि भाई माइलेज, तो मैं आप लोगों को सीधा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप MT-15 की तरफ चले जाओ। लेकिन अगर ड्यूक 200 चाहिए तो ड्यूक 200 के अंदर आपको इनिशियल पिकअप मिल जाएगा। बाकी LCD क्या बात है, ड्यूक यार आ रही है जा रही क्या है, मतलब क्या है नाम, वीडियो क्या शूट कर रहा हूँ, आना जाना करती रहेगी। तो ड्यूक 200 की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको इनिशियली पिकअप काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को प्राइस के हिसाब से बता दिया, अगर पर्सनली कोई मुझसे पूछ सके मैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल परचेज करूँ, एक चीज़ मैं आप लोग को और बताता हूँ। MT-15 के अंदर एक मेरे को अभी एकदम से याद आया, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं, जो माइंड में आता है तुरंत आप लोगों के सामने बता देते हैं। तो MT-15 की मैं एक सबसे खास बात की बात करूँ ना, अगर आप MT-15 को 40 से 60 की स्पीड पे चलाते हो ना, एक इकोनॉमिक स्पीड पे आप MT-15 को चलाते हो, तो यहाँ पे आपका इंजन गर्म नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ मैंने पर्सनली खुद फील करी है कि इंजन गर्म नहीं होता। लेकिन अगर आप ड्यूक 200 को चलाओगे ना 40 to 60 की स्पीड पे, तो आपको ना बाइक खुद बोलेगी भाई भगा। अगर आप उस बाइक को भगाओगे नहीं ना, तो ये बाइक हीट मारने लग जाएगी। तभी आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आप लोगों ने देखा कि पर्सनली आप वीडियो में भी देख रहे होगे, तो इसके अंदर ना पहले लिक्विड कूल्ड आया, लिक्विड कूल्ड के बाद सिंगल फैन आया, सिंगल फैन के बाद डबल फैन आया, क्योंकि मोटरसाइकिल ओवर हीट कर रही थी। तो हीटिंग की इशू जो है ना, वो आपको ड्यूक 200 के अंदर मिलेगी। ये चीज़ इसके अंदर है, क्योंकि ड्यूक के अंदर मैंने एक चीज़ देखी, KTM के अंदर एक चीज़ देखी, ये अपने इंजन से सबसे मैक्सिमम पावर निकालते हैं, मैक्सिमम टॉर्क निकालते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, हीटिंग इशू कर देती है। तो यहाँ पे आप लोगों का ना भाई MT-15 बेस्ट होने वाली है। अगर पर्सनली कोई मुझसे पूछ सके कि मैं दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल परचेस करूँगा, तो भाई मैं MT-15 की तरफ जाऊँगा, क्योंकि टॉप एंड मिल जाएगा और माइलेज भी हमें अच्छा मिल जाएगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हमारे 2-4 ऑटो सर्विस से मॉडिफाई बैक इन 2-4 को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय।